CAPF-AC 2023 के जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उसमें से बहुत सारे लोगों का रेगुलर रूप से क्वेश्चंस होता है, डाउट्स होता है कि सर कंटेंट कहाँ से लाएं, क्या हम बुक खरीद लें। बिलीव मी, कोई भी बुक जो है वो मार्केट में जो आपका है वो बुक परफेक्ट नहीं है पेपर 2 के लिए। इनफैक्ट किसी भी सब जो भी यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है या जो भी एक स्टैंडर्ड एग्जाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो कोई भी बुक मार्केट का जो परफेक्ट नहीं होता है। यस, मे बी एग्जाम के टाइम के बिफोर कुछ कंपाइलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कंपाइलेशन कब इंपॉर्टेंट होता है? आपने प्रिपरेशन कर रखा है। अब कोई भी जो टीचर हैं, जो मेंटोर हैं, जो इस एग्जाम को रेगुलर ट्रैक कर रहे हैं, जो तैयारी करवा रहे हैं, अब वो एग्जाम के 1 मंथ बिफोर सपोज कुछ कंपाइलेशन आपको प्रेजेंट करते हैं कि ये 100 टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको रीड करना चाहिए, इसको आप गो थ्रू करो, तो आपको ये हेल्पफुल होगा। अदरवाइज कोई भी बुक आपको जो नहीं मिलेगा। अब ये इसमें से यदि देखो, 2 सेक्शन में आप इसको डिवाइड करो। एक 140 मार्क्स का, हम इसमें 140 मार्क्स वाले ही आपको एक्सप्लेन करेंगे। और 140 में से क्या है, 80 मार्क्स आपको ऐसे, 40 मार्क्स आपको आर्गुमेंट राइटिंग और 20 मार्क्स आपके जो है रिपोर्ट राइटिंग। ये 140 मार्क्स ये हुआ। इसमें से आपको कंटेंट मेन मायने रखता है। अब जो रिमेनिंग 60 मार्क्स के हैं वो आपके क्या है, प्रेसी राइटिंग, वो रीडिंग कम्प्रिहेंशन और प्लस ग्रामर। अब जो प्रेसी राइटिंग और जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, ये तो कोई भी उस टॉपिक को कोई भी नहीं दे सकता ना। हाँ, आपको एन नंबर ऑफ यूपीएससी ने टॉपिक दिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर के जो आपके पास हैं, उनको देखो कि हाँ इसको हम को सोल्व करना, इस ढंग से क्वेश्चन आते हैं, इस ढंग से आर्टिकल आते हैं। तो इसमें तो बुक का कोई मत रोल नहीं है। ग्रामर है, हाँ ग्रामर जो 25 है उसमें आपका बुक मायने रखता है, जो सोर्स है आपका वो मायने रखता है कि बेसिक ग्रामर के जो रूल्स हैं वो पता है कि आपको 10-15 चैप्टर्स जो भी हैं वो ऑलरेडी हमने आपको बताए हुए हैं, वहीं से आपको आता है। अब कंटेंट जो हम कहां से लाएं, इसको देखने से पहले हम आपको जो 22 में जो पेपर आया है उसके आपको सोर्स कुछ बताते हैं कि देखो कहां कहां से पेपर आया है। अब इसका एकमात्र सोर्स है, आप न्यूज़पेपर कोई भी प्रॉपर तरीका से रेगुलर रूप से डेली पढ़ते हो तो आप कोई भी राइट अप लिख सकते हो, इसके लिए बुक की जरूरत नहीं है। मैं 2022 का पेपर लेता हूं, हाँ अब एक्सेप्शन एक आध टॉपिक, हमेशा ऐसा एक दो टॉपिक होता है जो शायद आपको नहीं मिलेगा, और यदि मिलेगा भी तो आप रेगुलर यदि न्यूज़पेपर को प्रॉपर तरीका से पढ़ते हो तो ऑब्वियसली कोई भी टॉपिक लिख पाओगे। कुछ टॉपिक हैं मोर और लेस आपको रिलेटेड, आपको डायरेक्टली रिलेटेड मिल जाएगा, कुछ जो है उसको लिंक स्टेब्लिश करना पड़ेगा। अब 2022 के जो पेपर हैं यानी 100, ये इधर 40 मार्क्स के जो हैं उसको मैं बताता हूं कि ये देखो न्यूज़पेपर में आपको कब एक तरह से। अब ये पहला जो ऐसे इसमें था कि द कैंपेन टू सेव द इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब यदि आप द हिंदू में देखोगे तो आपको एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इस पर मिलेंगे, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि लास्ट 1 ईयर में कौन था। यानी कि जो आपका एग्जाम 7 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ, 7 अगस्त 22 को जो एग्जाम हुआ उससे 1 ईयर बिफोर का एक तरह से आपको देखना है। तो ये देखो 1 ईयर बिफोर करीब, अब ये एक्चुअल देखा जाए 14 मंथ्स के पहले का एक तरह से है, उससे 14 मंथ्स। तो आज की डेट में कुछ टॉपिक्स जो हैं 2 ईयर्स तक भी आपको, तो 2 ईयर्स नहीं लेकिन आपका ये है जो 14 मंथ्स पहले आपका एग्जाम से था। तो साइंटिस्ट सेविंग इंडेंजर्ड साल्मन गेट हेल्प फ्रॉम, ये जो आपका जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज का, ठीक है ना, तो उसको सोल्व ये सेव करने का, तो साइंटिस्ट सेविंग इंडेंजर्ड साल्मन गेट हेल्प फ्रॉम, ये आपका जीन एडिटिंग टूल से, टेक्निक से। तो एक तरह से ये इसमें से, अब देखो पूरा यही कंपोनेंट आप नहीं लिख दोगे, इससे आपको कुछ मिलेगा। और कुछ कंटेंट देखा जाए ना, आपका एग्जाम होने के बाद कुछ कंटेंट इसमें द हिंदू में ऐड किया गया। कुछ कंटेंट है जो पुराना है, पुराना इन द सेंस जो है कोई 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर्स, इनफैक्ट कुछ 10 ईयर्स पहले था, तो आप 10 ईयर्स पहले का तो नहीं जाओगे, लेकिन हमने क्लोज में लेने का कोशिश किया। ये टॉपिक में रिसेंट में एक्चुअली द हिंदू में बहुत सारे आर्टिकल इस पर हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि 1 to 1.5 ईयर बिफोर का, तो 14 मंथ्स बिफोर का हमको ये टॉपिक एक मिला, तो ये आप इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स। अब
वॉर को स्टॉप करने के लिए क्या किया जा सकता है, रण संग्रामों को समाप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है। ये जो आपके राजीव भार्गवा हैं, ये द हिंदू में रेगुलर रूप से उनका आता है। तो ये 3 मार्च 2022 का यदि आर्टिकल देखोगे, एन एपेटाइट फॉर वॉर बट नोट प्लेस फॉर पीस, तो ये इस आर्टिकल को देखो, मिलेनिया आफ्टर अशोकाज वेल आर्टिकुलेटेड मोरल डिस्कोर्स अगेंस्ट वॉर, द वर्ल्ड इज फार फ्रॉम वॉकिंग द टॉक। अब इस टॉपिक को यदि आप प्रॉपर तरीका से पढ़ोगे तो ये आपका क्या है, 22 में ही ये आर्टिकल पूछा गया है, ये दिया गया है। तो 3 मार्च 2022 का ये आर्टिकल है, और आपको और रिलेटेड आर्टिकल मिलेंगे, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल ये था। नेक्स्ट आपका जो है सी पॉइंट, जो क्वेश्चन नंबर सी था, द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। ये जो आपका है इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द इंडियन आर्म फोर्सेस, भारतीय सशस्त्र बल में महिलाओं की उभरती हुई स्थिति। अब इसमें से देखो, एक्चुअल में ये 2 आर्टिकल जो है, एक आर्टिकल ये 2020 का है, आर्म्स एंड द वीमेन ऑन जेंडर बैरियर इन इंडियन आर्मी। तो एक आपका ये, तो ये आपके 2 इयर्स बिफोर के आर्टिकल थे। ये दूसरा आर्टिकल देखो, ये 1 ईयर बिफोर का, ये 1 ईयर बिफोर का है, आर्म्स एंड द वुमेन, ठीक है, ऑन जेंडर पैरिटी इन द इंडियन आर्मी। अब ये देखो, ये 24/7 2020 को भी दिया गया, और ये सेम एक तरह से ये जो आपका है, ये 2021 में भी ये आर्टिकल पूछा गया। ओके, सेम टॉपिक आपका। नेक्स्ट आपका एक जो है, ये आपका सितंबर 2021 में, वुमेन विल बी अलाउड टू इंटरनेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में। तो ये देखोगे 21 वाले में, तो ये भी आपका एक तरह से ये 3 आर्टिकल, अब 3 आर्टिकल नहीं, एक्चुअल में 2 ही आर्टिकल कर सकते हो। तो ये 2020 में ये आर्टिकल पूछा गया था, सेम आर्टिकल को ये जो है लिटिल चेंजेस एक तरह से ये करके फिर से इसको ये पुट किया गया। तो ये आपके ये टॉपिक मिल गया। अब नेक्स्ट है प्राइस राइज, कॉजेज एंड इफेक्ट। अब इस पे देखोगे ना, ये टॉपिक में एन नंबर ऑफ आपको डायरेक्ट आपको नहीं रहेगा, लेकिन इनडायरेक्टली मोर और लेस कम से कम 10-20 टाइम्स ये पूछा गया होगा। अब ये जैसे है 1 अक्टूबर 2021 में, डेटा यानी कि राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस फर्दर बर्डन्स कंज्यूमर। ओके, तो ये जो जो भी पर्सन है जो एक तरह से लोअर मिडिल फैमिली वाले हैं, उनको एक तरह से ये बहुत प्रेशर पड़ता है, तो ये था। नेक्स्ट फिर आपका ये आपका 7 अप्रैल 2022, हाउ मच मोर विल पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज इन इंडिया, द हिंदू। नेक्स्ट आपका फूड प्राइसेस में अफेक्ट अगस्त इन्फ्लेशन, ये आपका 21 का अगस्त का है, 1 ईयर बिफोर, ये आपका 22 का ही है। ओके, ये आपका 21 में है। तो और बहुत सारे आर्टिकल रहते हैं, कुछ मेजर ये। अब देखा जाए तो एक्चुअल में ना, ये जो है द हिंदू में डायरेक्ट ये टॉपिक जो है, ये बहुत पुराना पूछा गया था। तो लास्ट 1 to 1.5 ईयर में ये मुझे डायरेक्ट कोई नहीं मिला। अब इन टॉपिक्स को इसका ये इट डजंट मीन कि आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप इसको नहीं लिख पाओगे, आप इसको लिख पाओगे। लेकिन जो डायरेक्ट एक तरह से टॉपिक रिलेटेड टॉपिक, वो आर्टिकल जिसको मैं शेयर कर सकूं, वो मुझे प्रॉपर तरीका से नहीं मिला। आप न्यूज़पेपर यदि पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि नहीं रहता। अब एक देखो, द हिंदू में एक आपका स्पिरिचुअल कॉलम रहता है। ओके, स्पिरिचुअल कॉलम, उसको, अब इसका मतलब ये नहीं है कि डेली उसको पढ़ने लग जाओ, लेकिन छोटा सा एक आर्टिकल डेली दिया हुआ रहता है, उसको आप पढ़ सकते हो। 150-200 वर्ड्स के आसपास का डेली रहता है, तो उसको थोड़ा बहुत देख सकते हो। उसमें क्या होता है ना, कि थोड़ी सी जो स्पिरिचुअलिज्म और ये वो को समझने के लिए भी उन टॉपिक्स को थोड़ा सा कभी कभी देख सकते हो। लेकिन ये मैं मानता हूं कि डायरेक्ट एक तरह से उसमें नहीं, क्योंकि इस वजह से कि यदि वो स्पिरिचुअल वाला आप सेक्शन को 10-15 डेज किसी भी मंथ का लो, 10-15 डेज रेगुलर रूप से यदि उसको पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपका जो ऐसे में एफ नंबर में था, द इंडियन आर्म फोर्सेस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। अब ये जो है मिस फायरिंग एंड इट्स ट्रेल ऑफ पुअर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। अब ये लगेगा ना आपको, हेडिंग से लगेगा कि इसके उल्टा दिया हुआ, लेकिन जब इस टॉपिक को ये 16 मार्च 2022 को हैप्पी मॉन जैकब भी जो हैं, वो द हिंदू में रेगुलर कॉलम लिखते हैं, रेगुलर एडिटोरियल वाले जो पेज होते हैं, गेस्ट एडिटोरियल वाले, वो उसमें से रेगुलर ये लिखते हैं। तो ये 16 मार्च 22 का ये टॉपिक है। तो इसमें से जो इंडिया में जो इंडियन मिसाइल जो था, वो
सीज फायर पाकिस्तान में हो गया, उस टाइम देखोगे बहुत सारे टॉपिक्स आए थे रिलेटेड, तो उसी में से एक है। तो इसको भी आप देखोगे तो आपको कंटेंट इस टॉपिक के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका आर्गुमेंट राइटिंग में है द राइज ऑफ इंडिया मेड एंड इंडिया सेंट्रिक वीडियो गेम्स पुशेस प्ले ऑन रिप्रेजेंटेशन। अब ये था वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड। एक्चुअली क्या है ना कि ये बीट एंड पीसेस में कुछ जो टॉपिक होते हैं वो डायरेक्ट आपको मिल जाते हैं, कुछ टॉपिक जो होते हैं बीट एंड पीसेस में। तो बीट एंड पीसेस में कुछ पार्ट इस आर्टिकल में मिलेगा, कुछ पार्ट दूसरे आर्टिकल में मिलेगा रेगुलर रूप से जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे। अब फॉर एग्जांपल ये 10 फरवरी 22 में ये आर्टिकल आया हुआ था, द राइज ऑफ इंडिया मेड एंड इंडिया सेंट्रिक वीडियो गेम्स पुशेस प्ले ऑन रिप्रेजेंटेशन, वेलकम टू द ग्रेट इंडियन गेमिंग बूम, कल्चरल नैरेटिव्स, क्रिएटिविटी एंड टेक्निकल prowess merged to develop exciting video games made by local talent that are grabbing global attention। ओके, तो ये टॉपिक भी आपका 22 में पूछा दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपका जो सेकंड था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम रिडंडेंट। ये आपके जो हैं आर्गुमेंट राइटिंग में दोनों टॉपिक हैं। तो ये आपका देखोगे कि 30th ऑफ मई 2022 में ये आपका था व्हाट इज द यूएन पीस कीपिंग मिशन, इसको आपको एक देखना था। फिर नेक्स्ट है फ्रेगमेंटिंग वर्ल्ड ऑर्डर, untied nations। okay, the impact of the Ukraine war on global interconnectedness is a cause of worry in the post world war, ये इससे भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशंस एंड द क्राइसिस इन यमन, ये इससे भी देखो क्या होता है ना कि कुछ टॉपिक जो प्रॉपर तरीका से लिखने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल आप जब देखते हो तो आप किसी भी टॉपिक को लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका रिपोर्ट राइटिंग में है evidences of फेलो फीलिंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। अब इसमें से देखो 12 ऑफ फरवरी को ये था कोविड-19 एंड फ्रेंडशिप। ओके, नेक्स्ट आपका था ये इधर 2021 में 13 ऑफ अप्रैल लेसन्स फ्रॉम कोविड-19 ये। ओके, और ये एक्चुअली में ये 22 में भी इस पर दिया हुआ है, लेकिन ये ना ये एग्जाम आपके एग्जाम के बाद का टॉपिक दिया हुआ है कि जब आपका एग्जाम हो चुका था उसके बाद का टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन ये आपका 21 का है और ये आपको दो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आपका था ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। तो इसमें से देखोगे 22 ऑफ अक्टूबर 21 में जो था अ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्लान फॉर इंडिया। नेक्स्ट है इंडिया यूएस टू कोलैबोरेट ऑन रीचिंग ग्रीन एनर्जी टारगेट्स। नेक्स्ट है इंडिया इज इंडीड वॉकिंग द ग्रीन टॉक। ओके, तो ये सारे जो टॉपिक हैं, देखो सिर्फ एक टॉपिक जो आपका वेस्टर्न ये वाला जो है वो आपके एक तरह से सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी, ये एक्चुअल में देखा जाए तो प्रॉपर इस पर आर्टिकल नहीं था, पहले के आर्टिकल हैं, लेकिन रेगुलर रूप से जब आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर को ध्यान से चीज़ों को पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखो यूपीएससी का कोई भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को रट्टा लगाए और वहां वमिट कर दोगे। आप एकेडमिक एग्जाम में क्या होता है, जितना अच्छा वोमिट करोगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। वोमिट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज हम खाते हैं और सेम चीज यदि हमारे बॉडी से बाहर आ जाए इसका मतलब क्या है, वोमिटिंग कर रहे हैं, वो हम डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई चीज को हम डाइजेस्ट करते हैं तो क्या है, एक्सक्रीटा हमारा निकलता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एक्सक्रीटा निकलता है। तो आपको एब्जॉर्ब करना है चीजों को, जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने समझा 1 ईयर 1.5 ईयर 2 ईयर्स में न्यूज़पेपर वगैरह में। अब जो न्यूज़पेपर 1.5 ईयर पहले पढ़े हो तो क्या वो रेगुलर चीजें आपके माइंड में रहेगी, नहीं। लेकिन कोई भी टॉपिक को एक अंडरस्टैंडिंग वंस आपका हुआ, फिर उससे रिलेटेड बिट एंड पीस में आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, तो क्या होता है उस चीज को फिर से आप रिवाइज करते हो। अब यदि आप प्रॉपर तरीका से द हिंदू को पढ़ोगे, द हिंदू न्यूज़पेपर या किसी भी न्यूज़पेपर को, इवन अब ये देखो इसमें से आप कोई बोलेंगे ना हिंदी मीडियम वाले हैं हम, तो हिंदी मीडियम वाले भी हो तो आप ये द हिंदू आपको कोई जरूरी नहीं है कि डेली का डेली पढ़ोगे, लेकिन आप अपना जो भी हिंदी मीडियम वाला न्यूज़पेपर है कोई भी, चाहे आप दैनिक जागरण पढ़ रहे हो, जनसत्ता पढ़ रहे हो, या हिंदुस्तान पढ़ रहे हो, या आप कोई भी पढ़ रहे हो, तो उसमें से भी जो एडिटोरियल होते हैं उसमें से टॉपिक्स मिलते रहते हैं, उसमें से आते रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम टेस्ट देते हैं, मैं आपको टेस्ट वाला भी दिखाऊंगा कि जो टेस्ट हमने दिया उसमें से क्वेश्चंस किस ढंग से आए। अब उसमें भी मैं आई एक्सेप्ट देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, वो कहेंगे कि नहीं हमने जो टॉपिक दिया वही आया,
मैं कभी ये नहीं कहता हूँ, हाँ मैं ये कहता हूँ रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं वो आपके आते हैं, उसी टाइप में चीजों को हम जो दे रहे हैं वो आते हैं। तो अभी सबसे बेटर चीज है, अभी से भी आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, अभी से भी ये करो, आपको ये रखनी चाहिए। अब ये देखो, कोई भी कुछ कैंडिडेट हैं बोलते हैं कि हम मंथली मैगजीन पढ़ें, यस मैगजीन भी आपका मंथली जो है, मासिक जो मैगजीन है, मंथली मैगजीन है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो कवर करते हैं। लेकिन मैगजीन की अपनी लिमिटेशन होती है। जैसे इसको देखो, एक न्यूज़पेपर में आपको बड़ा सा पेज होता है और उसमें से डेली आपके 10 to 15 पेजेस ठीक ठाक होते हैं। अब वो तो एडवर्टीजमेंट और कबाड़ा चीजों को मिला करके कुछ मैगजीन, कुछ न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया देखो कभी कभी 30 पेज पहुंचा देते हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन करो 10 पेजेज ही हम ले, तो न्यूज़पेपर का 10 पेज और मैगजीन का आपका कम से कम 20 पेज तो रखोगे। अब सोचो कि ये 10 पेज ही रखते हो तो 300 पेजेस एक तरह से ये हो रहा, तो 300 पेजेस को ये करो तो 600 पेजेस एक तरह से होता। और कोई न्यूज़पेपर मैगजीन जो आपका है 100 पेज, 120 पेज या 150, तो सीधा एक तरह से 150 भी है तो ये 1/4 ही है ना। तो जो न्यूज़पेपर होता है उसमें कोई भी चीज जो है ब्रॉड वे में दिया हुआ रहता है, तो आपको न्यूज़पेपर को रेगुलर रूप से चीजों को पढ़ते रहना चाहिए, न्यूज़पेपर को आप रेगुलर रूप से करो। अब इसमें से जो टेस्ट वगैरह जो हमने आपको पेपर 2 में दिया, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो कि फॉर एग्जांपल हमने क्या टेस्ट में दिया और क्या आया, इससे भी हम एक रिलेटेड वीडियो बना देंगे कि यस ऐसा नहीं है कि जो टेस्ट दिया जाता है जो कुछ ये, वो आपका रैंडम कहीं भी वैक्यूम में नहीं आता है। अब फॉर एग्जांपल मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, या जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो सब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और जो भी कंटेंट चल रहा है न्यूज चैनल में, डिबेट में, डिस्कशन में, तो वो मैं भी वहीं से कंटेंट तो ले रहा हूं ना। ये जो भी तैयार करते हैं क्वेश्चन, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी मेंटोर हैं, आप जिनसे भी जुड़े हुए हो, जिनका भी पास टेस्ट लिख रहे हो, तो वो जनरली वैक्यूम में टेस्ट नहीं बना रहे हैं, वो चीजों से अवेयर हैं, वो चीजों के रिलेटेड। अब कोई ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा बोलता हूं कि सारे ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट इनको होलिस्टिक वे में लो। इन तीनों को मैं एक ही कैटेगरी में लेता हूं कि यदि किसी को ऐसे में पूछ रहा है तो उसको ऐसे जैसा मोल्ड करना है, आर्गुमेंट में सेम टॉपिक को पूछ रहा है आर्गुमेंट जैसा मोल्ड कर रहा है, रिपोर्ट में पूछ रहा है तो रिपोर्ट जैसा। अब ये ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, ये क्या है, ये आपका रिपोर्ट राइटिंग में है, ये सेम टॉपिक आर्गुमेंट राइटिंग में आ सकता है एक तरह से, इसको लिटिल मॉडिफाई करके सेम टॉपिक को है ऐसे में पूछा जा सकता है, तो आप सेम कंटेंट नहीं लिखोगे, लिटिल चेंजेस करके लिखोगे। तो आप न्यूज़पेपर वगैरह रेगुलर रूप से पढ़ते रहिए, और जितनी ज्यादा राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप फीडबैक वगैरह लोगे, जिनसे भी आपको सुविधा मिलती है, और तो वो आपके लिए फायदा होगा। और वंस रेगुलर आपका न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट होती है तो आप कोई भी टॉपिक आएगा उसको कनेक्ट कर सकते हो। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है तो आप हमें आइदर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।